आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13 फर्स्ट 5 वर्स। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बात को यहाँ पर बताया गया है जो दूसरे सुसमाचारों में नहीं आया, और वो है यीशु मसीह का अपने चेलों का पैर धोना। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ खास बात इन 5 आयतों में छुपी हुई है जो हम विश्वासियों के लिए सीखना और समझना जो है बहुत आवश्यक है। पहली आयत में हम पढ़ते हैं, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो करता था अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। जब यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है, तब उसने एक मुख्य काम को किया। जब यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है, कौन सी घड़ी, उसको हम देखते हैं। आगे लिखा हुआ है 3री आयत में, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस घड़ी को यहाँ पर और क्लियर किया है। कौन सी घड़ी? वो घड़ी कि यीशु मसीह समझ गया कि मैं पिता के पास से आया हूँ और अब वापस पिता के पास जाने का मेरा समय हो गया। जब ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह के मन में आ गई, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया कि वो घड़ी आ पहुंची है कि मेरा पर्पस पूरा होने जा रहा है और अब मैं पिता के घर पे जाने वाला हूँ, तब उसने एक काम किया। और वो काम क्या था? लिखा है कि वो जैसा प्रेम अपने लोगों से करता था अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। उसने उस बात को ध्यान दिया। हम अलग शब्दों में बोलें तो उस वर्ष का, उस आयत का बयान इस प्रकार है कि उसने उस बात पर ध्यान दिया कि जैसा वो अब तक अपने लोगों से, अपने मिलने वालों से जैसा वो प्रेम करता आया था वैसा ही प्रेम वो करता रहा। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि मेरी घड़ी आ पहुंची है। कौन सी? कि मैं पिता के पास से आया हूँ, समय पूरा होने पर है और अब मैं वापस पिता के पास जा रहा हूँ। जब ये कंडीशन, ये बात प्रभु यीशु मसीह के पास आई, तो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक बड़ा चैलेंज था। क्या चैलेंज था? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरे समय रहता था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमता था, उसका चेला यहूदा। और उसके लिए भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहूदा जो था वो दूसरी आयत में हम लिखते हैं, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था
कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर, वहां पर दूसरी आयत में, उस पहली आयत में जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को मेंशन किया है, और तुरंत दूसरी आयत में यहूदा का नाम लिख दिया गया। और यहूदा के मन में शैतान क्या कर रहा है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। यहूदा के जीवन में क्या चल रहा है, इस बात को यीशु मसीह देख रहा है। उसके बावजूद वहां लिखा है कि यीशु मसीह भोजन पर से उठता है, अपने ऊपरी वस्त्र उतारता है और पानी लेके अपने चेलों के पैर धोने लगता है। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोता है तो उसमें वो यहूदा भी है। यीशु मसीह का अंत तक वैसा ही प्रेम करने के बारे में पहली आयत में, दूसरी आयत में यहूदा के बारे में, तीसरी चौथी आयत में हम उसके पांव धोने के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने जिस प्रेम को शुरू किया था, इस बात से और एक कसाव को लिया कि अब मेरा समय आ चुका है पिता के पास जाने के लिए, इसलिए जैसा मैं प्रेम करता आया हूं सावधानी के साथ वैसा ही प्रेम करता चलूं। यहूदा का सब कुछ जानते हुए, यहूदा के बारे में सारी बातों को जानते हुए यीशु ने यहूदा तक के पैर धोए। वो अपने शत्रु के सामने भी दीन बना। एक तरह से यहूदा जो था वो यीशु मसीह का शत्रु था। यीशु मसीह अपने शत्रु के सामने दीन बना, उससे प्रेम किया। यीशु जानता था कि यहूदा जो है एक चोर है। आप यूहन्ना में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो चंदे की थैली थी उसमें से यहूदा जो है पैसों को निकाल लिया करता था। यीशु इस बात को जानता था कि यहूदा जो है एक चोर है। यीशु मसीह इस बात को जानता था कि यहूदा जो है एक धोखा देने वाला है। यीशु मसीह इस बात को जानता था कि यहूदा एक झूठा व्यक्ति है। यीशु मसीह इस बात को जानता था कि मृत्यु के लिए यीशु मसीह को वो बेचने वाला है। इन सारी बातों को जानने के बाद परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसे ही यीशु मसीह को पता पड़ा कि वो घड़ी आ पहुंची है, उसने अपने प्रेम को एज इट इज रखा। उसने इस बात पर ध्यान दिया कि इस प्रेम में कोई कमी ना आ सके। और उस प्रेम के लिए जब यीशु मसीह ने ऐसे निर्णय को लिया, यीशु मसीह ऐसे काम को कर रहा है, तो यीशु मसीह के सामने जो था वो यहूदा खड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको भी प्रेम दिखाया और वैसा ही किया। कितना कठिन था ये प्रेम को दिखाना, कितना कठिन था यीशु मसीह को ऐसा करना। यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में था। यीशु मसीह को भूख लगती, प्यास लगती, क्रोध आता, खुशी लगती, रोना आता, सारे इमोशंस हमारे जैसे थे। लेकिन जब उसको पता पड़ा कि मेरे जाने का समय हो गया है, तो उसने सबके साथ प्रेम ऐसा ही रखा जैसा अब तक रखे आया था, या और अधिक सतर्क हो गया कि मेरे जाने तक, पिता के घर जाने तक मेरा प्रेम जो है वो ऐसा ही रहे। अब इस बात को हम एक साइड में रखते हुए एक दूसरे विषय पे, एक दूसरे उदाहरण में जाएंगे। उस उदाहरण में एक बात को देखेंगे। मेरे साथ निकालें दूसरा शमूएल की किताब, 2 शमूएल चैप्टर 9। दूसरे शमूएल की किताब, उसका 9वां अध्याय, 2 शमूएल चैप्टर 9। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है?
सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वो मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर जो है अपनी दया को दिखाता है और उसका नाम है मपीबोशेत। और ये जो है राजा दाऊद का एक घनिष्ठ जो मित्र है उसकी संतान में गिना जा रहा है। तो ये दाऊद जो है इस बात को ढूंढता है और पता करता है कि क्या योनातन का कोई बचा हुआ है। योनातन शाऊल का पुत्र था और दाऊद का घनिष्ठ मित्र था, और दाऊद जो है उसकी ढूंढान करता है। और जब दाऊद ढूंढान करवाता है कि मैं अपनी कृपा दया ऐसी उसके ऊपर दिखाऊं अपने उस दोस्त के कारण जो मेरा भाई से भी अधिक प्रिय है, तो उसको पता पड़ता है कि एक व्यक्ति है, पर वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह लंगड़ा है। और दाऊद उसको बुलवाता है, उसको बुलवा के सब चीजें उसको प्रदान करवाता है। और दाऊद इस बात को बोलता है कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति है ये मेरी मेज पे बैठ के मेरे साथ भोजन किया करेगा। इसकी देखरेख जो है वो अब राजकुमारों से होगी। बहुत सारी जमीन उसको लौटवा दी ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। और दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं वहां 3री आयत में दाऊद बोलता है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। पहली आयत में लिखा है योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं, और 3री आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। दाऊद जो है कुछ ऐसा करना चाहता था कि अपने मित्र अपने भाई के लिए कि वो उसको सब कुछ देना चाहता था, और ऐसा कुछ देना चाहता था कि जो कि मनुष्य रूप से नहीं हो, जो कि परमेश्वर की तरफ से हो, परमेश्वर जैसा हो। और इसलिए वो बोलता है परमेश्वर की सी प्रीति, जैसे परमेश्वर जिसको पसंद करने लगे उसके लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं करता, वैसी प्रीति दाऊद इसको दिखाना चाहता था। लेकिन ये जो व्यक्ति था मपीबोशेत, जब ये इसके बारे में दाऊद को पता पड़ता है, इस पूरे अध्याय में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे ही दाऊद को ये बात पता पड़ती है दाऊद बहुत परेशान हो जाता है, हिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो था लंगड़ा था। ये व्यक्ति जो था लंगड़ा था। इसके मित्र इसके भाई का बेटा था, पर ये व्यक्ति लंगड़ा था। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सामने लंगड़ों को देख नहीं सकता था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अंधे लूले लंगड़ों से अपने हृदय से नफरत करता था। और दाऊद के सामने अगर कोई लंगड़ा लूला पहुंच जाए तो उसका मृत्यु दंड पक्का था। जैसे ही दाऊद को पता पड़ता है हाँ एक व्यक्ति है, दाऊद खुश हो गया होगा, लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ा होगा तो क्या परिस्थिति दाऊद के सामने आई होगी कि मैं कैसे, मैंने बोल तो दिया
कि मैं उसको परमेश्वर सी प्रीति दिखाना चाहता हूं, लेकिन ये व्यक्ति इसको कैसे मैं झेल पाऊंगा, कैसे मैं इसको टॉलरेट कर पाऊंगा। ये व्यक्ति को है, उसके लिए बोल दिया गया कि ये मेरी मेज पर बैठ के खाएगा पिएगा, ये राजकुमारों के समान होएगा। और आप देखेंगे इसके 4वें अध्याय में आए, 5वें अध्याय में आए, 2 शमूएल 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़े। वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। वहां पे दाऊद के उस स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि जिस दाऊद पहले बोलता है ऐसे अंधे लंगड़े लूलों को मारने के लिए, और वहां लिखा है जिससे दाऊद मन से घृणा करता है। इसका रीजन नहीं, लेकिन दाऊद का एक नेचर था कि दाऊद जो था ऐसे लोगों से मन से घृणा करता था और उसने सबको मरवा दिया था। मन से घृणा करने वाला एक व्यक्ति था दाऊद ऐसे लंगड़े और लूले लोगों के लिए। लेकिन जब उसको पता पड़ता है कि ये मेरे मित्र, मेरे भाई योनातान का पुत्र है, तो दाऊद कुछ भी नहीं बोलता है। और दाऊद इस बात को बोलता है, अब से ये मेरे सम्मुख आके रहा करेगा, मेरी मेज में से खाया पिया करेगा, राजकुमारों के साथ रहेगा। इसलिए जब ये मपीबोशेत सुनता है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है। वो सोचता है कि राजा ने मुझे ढूंढ डाल लिया, मेरे को मार देगा। इसलिए जब वो राजा के सामने आता है तो 8वीं आयत में लिखा, उसको दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्ते पर दृष्टि करे। दाऊद इस बात को मपीबोशेत इस बात को बोलता है दाऊद से, क्योंकि वो जानता है कि ये दाऊद जो है ऐसे लंगड़े लूलों से घृणा करने वाला व्यक्ति है। उस समय जब दाऊद ने सोच तो लिया, विचार तो कर लिया, कैसे दाऊद उसको फेस किया होगा। अब दाऊद ने बोल दिया है और दाऊद उससे पलट भी नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में उसकी नफरत से वो जो घिन मानता था अपने मन में, उससे अधिक उसकी योनातान के साथ प्रीति थी। इसलिए दाऊद ने उस योनातान की प्रीति को निभाते हुए योनातान के कारण मपीबोशेत का सब कुछ सह लिया और उसने अपनी मेज पे उसको नित्य बैठने का ऑर्डर दे दिया। जब राजा की मेज पुराने समय में सजती थी, एक लंबी मेज जिसमें बहुत सारे प्रकार के खाने पीने का इंतजाम, और उसके हर रोज के नए इनवाइटेड गेस्ट या उसके घर वाले। लेकिन राजा ने इस बात को बोला था कि हर मेज पे, चाहे वो ब्रेकफास्ट की हो, चाहे वो लंच की हो, चाहे वो डिनर की हो, हर मेज में मपीबोशेत जो है दाऊद के साथ बैठ के खाएगा। अब ऐसी मेज जो सजी हुई है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो गेस्ट हैं या जो भी बुलाए गए लोग हैं वो आके पहले से बैठ जाए। जब तक राजा नहीं आता और राजा पहले बैठ नहीं जाता, उसके बाद वो सारे इनवाइटेड गेस्ट, जितने बुलाए गए मेहमान या लोग या घर के लोग, राज्य के लोग, राजा के बैठने के बाद उस मेज पर बैठा करते थे। अब ऐसा कोई भी विकल्प नहीं था कि दाऊद के आने से पहले मपीबोशेत को बिठा दिया जाए। पहले दाऊद राजा आएगा, पहले वो बैठेगा, उसके लोग बैठेंगे उसके बाद, और उन्हीं के साथ जो है मपीबोशेत बैठेगा। और तब तक अगर वो लोग रहेंगे भी तो क्या करेंगे? वो लोग कहाँ रहेंगे? खड़े रहेंगे। वो लोग खड़े रहेंगे क्योंकि राजा को आदर देंगे। अब मपीबोशेत कैसे खड़ा रहेगा? उस समय वैसाखी नहीं है। मपीबोशेत जो है किसी ना किसी, कोई दो जने उसको पकड़ के खड़े होके रखे। जितनी बार राजा दाऊद खाने की मेज पे आएगा, वो मपीबोशेत के लंगड़ेपन को देखेगा। जैसे ही लंगड़ेपन को देखेगा, दाऊद जो है घृणा से भर जाएगा। लेकिन तुरंत दाऊद को याद आएगा कि मैंने इसके ऊपर प्रीति दिखाना है, मुझको इसके ऊपर प्रीति दिखाना है,
और मुझको कैसी प्रीति दिखाना है? परमेश्वर सी प्रीति दिखाना है। इस कारण दाऊद बैठेगा और मपीबोशेत को भी बिठाया जाएगा, और इसके बाद से आखिर तक, दाऊद के जीवन के अंत तक कहीं पर भी आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा कि मपीबोशेत को दाऊद की मेज से हटा दिया गया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भावनाएं दाऊद के अंदर चलती होंगी, लेकिन जितने वर्ष दाऊद जीवित रहा उतने वर्ष तक मपीबोशेत जो है वो दाऊद की मेज पे खाना खाता रहा, और दिन में कम से कम 3 बार दाऊद को मपीबोशेत का लंगड़ापन देखना पड़ता था। लेकिन दाऊद का वो स्वभाव ऐसा होते हुए भी दाऊद ने उस पर परमेश्वर सी प्रीति दिखाई। अपने मित्र योनातान के कारण दाऊद ने उसके ऊपर प्रीति दिखाई। दाऊद के लिए अपने स्वभाव के कारण ये प्रेम करना कितना कठिन था। दाऊद के लिए अपने अंदर के स्वभाव के कारण ये प्रेम करना कितना कठिन था। और अगर ये अपने स्वभाव के कारण जैसे तैसे प्रेम कर भी लेता तो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद राजा दाऊद को अगर गुस्सा आया होता तो वो उठवा के बाहर करवा देता या कहीं दूसरी मेज पे बिठवा देता। नहीं, ठीक है, सब कुछ रहेगा पर अब मेज से अलग रहेगा, मेरी मेज दूसरी बिछेगी। लेकिन दाऊद के अंदर ऐसा स्वभाव था कि वो मन से ऐसे लोगों से घृणा करता था। उसके बावजूद, अपने स्वभाव के बावजूद, जो कुछ दाऊद के मन में आता होगा उन सारी बातों के बावजूद उसने मपीबोशेत के ऊपर परमेश्वर सी प्रीति दिखाई। उसके लिए कठिन काम था। हम अभी प्रभु यीशु मसीह के लिए पढ़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के लिए यहूदा के प्रति अपना प्रेम दिखाना एक कठिन काम था। इस बात को जानते हुए कि ये व्यक्ति एक चोर है, ये व्यक्ति एक दुष्ट है, ये व्यक्ति झूठा है, ये व्यक्ति जो है धोखा देने वाला है, और ये व्यक्ति मुझको भी बेच खाएगा, मृत्यु के लिए बेच देगा। इन सारी बातों को जानते हुए यीशु मसीह भोजन पर से उठा, अपने ऊपरी वस्त्र उतारे, पानी लिया, चेलों के पैर धोने लगा और अपने अंगोछे से उस पैरों को पोंछने लगा, जिसके अंदर यहूदा भी था, जिसके अंदर परमेश्वर, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी जान रहा है कि इसके अंदर कौन घुसा हुआ है? शैतान घुसा हुआ है। उसके बाद भी अपने प्रेम को दिखाने के लिए, क्योंकि उसने इस बात को जान लिया मेरी घड़ी आ पहुंची है और मुझको अपने लोगों को ठीक वैसा ही प्रेम करना है। क्यों ये दाऊद, क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रेम के लिए इतना झुक रहे हैं, इतना नीचे आ रहे हैं? ये प्रेम इतना खास क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इस प्रेम के बारे में खास बात को बताता है, और वो आज मैं आप लोग के सम्मुख भी बताने जा रहा हूं। बेशक आप उन बातों को जानते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत आवश्यक है। मेरे साथ निकालें पहला पतरस, उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8। पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सबसे कौन सी बात है? श्रेष्ठ बात, द बेस्ट पॉइंट। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से कितना प्रेम रखो? 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। किसके पापों को ढांपेगा? जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसके पाप को, कि हमारे पाप को? हमारे पापों को ढांप देगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे पाप जो हैं वो ढांपे जाते हैं। प्रेम किसी से कर रहे हैं, ढप किसके पाप रहे हैं? हमारे पाप ढप रहे हैं। इसलिए लिखा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है, श्रेष्ठ बात है ये कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और
हमारे पाप ताकि ढांप दिए जाएं। अब एक खास बात को मैं आप लोग के सम्मुख लेके आ रहा हूं। अभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय की पहली आयत में पढ़ा, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही रखा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान गया था कि अब वो समय आ गया है जब मुझे कहां जाना है, पिता के पास जाना है। पिछले संडे को हम मत्ती 25 में से 10 कुंवारियों के बारे में सीख रहे थे और उसके मत्ती 25 में एक आयत पे मैंने आप लोग को बताया था कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। वो आधी रात को की धूम क्या है? कभी ना सोचा हुआ समय। और जब उस आधी रात की धूम मचती है तो वो 10 कुमारियां उठ बैठ जाती हैं और अपने अपने दियों को ठीक करने लगती हैं। और मैं पिछले संडे इस बात को बताया था कि वो आधी रात की धूम का समय अब आ चुका है और अब जरूरी है कि विश्वासी लोग जागृत हो जाएं और अपने अपने वस्त्र को झाड़ लें, अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि हमको अब चारों तरफ देख के ये बात समझ आ रही है कि हमारे ऊपर जाने का समय आ चुका है। इसलिए जब ऊपर जाने का समय आ चुका है तो सबसे बेस्ट पार्ट हमारी तैयारी का ये है कि ऊपर जाने के समय में जो यीशु मसीह ने किया वो हम कर लें। ऊपर जाने के समय के लिए जो यीशु मसीह ने किया वो हम कर लें। और हम यहाँ यूहन्ना 13 में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने देखा कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है, तब आप 13वें अध्याय के बाद देखेंगे तो कई अध्याय निकल जाते हैं यीशु मसीह के बलिदान के लिए, यानी कि समय निकल चुका है काफी। जब यीशु मसीह ने इस बात को लिखा उसके बाद से काफी आगे तक समय निकला और उसके बाद यीशु मसीह का बलिदान हुआ। मेरा और आपका रैप्चर में उठाया जाना निकट है। किस दिन रैप्चर होएगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारी तैयारी का समय जो है वो शुरू हो चुका है। और क्योंकि हमारी तैयारी का समय शुरू हो चुका है, इसलिए इससे सबसे अच्छा बेहतर चीज और कुछ नहीं जो हमें सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिल रही है कि जब उसने जान लिया कि मेरा समय निकट आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है कि मैं पिता के पास से आया हूं और पिता के पास वापस जाऊंगा। हम सबकी आत्माओं को परमेश्वर ने बनाया है और हम सबको इस पृथ्वी पे परमेश्वर पिता ने भेजा है। और अब वो अपने इकलौते पुत्र को, उसके पुत्र के चुने हुए लोगों को लेने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज रहा है, ताकि मैं और आप जहां पिता के पास से आए हैं, पिता के पास वापस जाएं उसके घर में। इसलिए जो काम यीशु मसीह ने किया वो काम मुझको और आपको करना आवश्यक है। और उसने क्या काम किया कि अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वो प्रेम रखता था वैसा प्रेम रखता रहा। जब हम इस दूल्हे के विषय में मत्ती 25 में पढ़ रहे थे कि दूल्हे के आने की धूम मच रही है, अब हमारे लिए समझदार बन के वो हमको करना है जो यीशु मसीह ने किया, ताकि क्योंकि मैं और आप जो है उस घड़ी को अब जान चुके हैं। और आज पवित्र आत्मा मुझको और आपको, हमारी कलीसिया को और सब सुनने वाले लोगों को इस बारे में बता रहा है कि जब हम इस बात को जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, हम आपस में वैसा प्रेम रखें जैसा मसीह यीशु ने रखा। 2 उदाहरण मैंने आप लोग के सम्मुख रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने सारी सच्चाई थी यहूदा की। ऐसे में यहूदा के पास जाके उसके पैरों को धोना, अपने अंगूठे से उसके पैरों को पोंछना, और आखिरकार तक पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को ये ताना नहीं मारा कि तू तो दुष्ट और पापी है, तू मुझे पकड़वा रहा है। ये क्या था? ये वो प्रेम था जो प्रभु यीशु मसीह में
मसीह के पास यहूदा के लिए था, अन्य चेलों के लिए था। प्रियो, अपने स्वभाव, अपनी सच्चाई की बातों के विपरीत इस कदम को यीशु मसीह ने उठाया। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो अपने स्वभाव और अपनी बातों के विषय के विपरीत में दाऊद ने ये कदम उठाया। जैसा मैंने बताया कि वो मन से घृणा करने वाला व्यक्ति था लंगड़े लूलों से, लेकिन कैसे वो उसको टॉलरेट करता रहा। हर वक्त दिन में 3 बार एक लंगड़ा व्यक्ति उसके सम्मुख आ रहा है, उसके सम्मुख आके बैठ के खाना खा रहा है। कभी उसका मूड अच्छा हो सकता है दाऊद का, कभी दाऊद का मूड खराब हो सकता है। दोनों स्थितियों में दाऊद कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसको मपीबोशेत को परमेश्वर से प्रीति दिखाना है। मुझको और आपको अगर स्वर्ग के राज्य में रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करना है तो सबसे बड़ी चीज ये है, वो है प्रेम। और उस प्रेम को मुझको और आपको एक दूसरे के लिए बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस बात को जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट हो चुका है। एक और कुछ आयतों को देखेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 13। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 4 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम कभी टलता नहीं। भाषाएं चली जाएंगी, भविष्यवाणी, सारी प्रोफेसीज चली जाएंगी, सारी चीजें चली जाएंगी, लेकिन अगर कुछ स्थायी है तो वो है प्रेम। अभी हमने 1 पतरस में पढ़ा कि श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि वो अनेक पापों को ढांप देता है। इसलिए यीशु मसीह को जब पता पड़ा कि मुझको जाने का समय आ गया है, वो ऐसा का ऐसा ही प्रेम करता है। बहुत सारी चीजें उसके विरोध में आके खड़ी हुई, उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं किया, उसने अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाला, लेकिन वो प्रेम करता रहा। दाऊद के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई होंगी जब उसका मन खराब होगा, जब उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब वो ऐसे समय में भी मपीबोशेत जब उसकी मेज पे आता होगा तो भी दाऊद जो है अपने आप को कंट्रोल करके मपीबोशेत से प्रेम करता होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको परमेश्वर से प्रीति दिखाना चाहता था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमको विचलित करने वाली हों। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमको पसंद नहीं हो, हमारे मन के अनुसार नहीं हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हम मन से ऐसे व्यक्ति से घृणा करते हो, लेकिन क्योंकि मुझको और आपको कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। और हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारी वो घड़ी आ पहुंची है। इसलिए जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा हम भी करें, क्योंकि अब हमारी वो घड़ी हम उस घड़ी में आ गए हैं। इसलिए हमको प्रेम करना है, क्योंकि हमको ऊपर उठाया जाना है। हम ऊपर उठने के लिए तैयार किए गए, और ये प्रेम करना हमारे बहुतेरे पापों को ढांप देगा। ये मुझको और आपको हल्का बना देगा ऊपर उठने के लिए, मुझको और आपको हल्का बना देगा ऊपर उठने के लिए। ये हमारी भलाई के लिए है। हो सकता है हमारी मानसिकता, हमारे नेचर के विरोध में हो ये, लेकिन ये मेरे और आपके ऊपर उठने के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अपने मन में वो बैर भाव को ना रखें। हो सकता है हमको एक दूसरे की बातें पसंद ना हो,
हो सकता है वो एक दूसरे को पसंद ना करते हो, लेकिन वो प्रेम करना मुझको और आपको बहुत जरूरी है। अब ये प्रेम जो करने को हम निकलते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये प्रेम जो है करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारे मनुष्य के अंदर एक नेचर है। क्या नेचर है? हम उसी को प्रेम कर पाते हैं जो हमसे प्रेम करता है। और हम किसी को प्रेम करें और वो हमको उतना प्रेम ना करे तो हमारे मन में शिकायत रहती है, मैं इसके लिए कितना करता हूं, कितना सोचता हूं, ये करता है क्या? कभी नहीं। और ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हम यदि ऐसे व्यक्ति से प्रेम करें जो हमसे प्रेम ना करता, उससे प्रेम करना कितना कठिन है। उससे प्रेम करना जो है ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार ये ज्यादा चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं, ये जो है हमको वैसा प्रेम नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो है अनकंडीशनल लव, बिना किसी मांग के करने वाला प्रेम। और वही अनकंडीशनल लव जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसको पता पड़ा कि उसको उठाए जाने का समय निकट है, तब प्रभु यीशु मसीह ने वही प्रेम किया। प्रियो, इस प्रेम को करने के लिए सबसे बड़ी चीज, यदि आप किसी को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं और वो आपको कम प्रेम कर रहा है, यदि आप किसी को प्रेम कर रहे हैं और वो आपको प्रेम नहीं भी कर रहा है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? सच्चा प्रेम करने के लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। जब तक आप और हम दूसरे को क्षमा करना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है वो प्रेम हम दूसरे को नहीं दिखा सकते। अभी हम पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पढ़ रहे थे कि प्रेम जो है वो क्या नहीं मानता? बुरा नहीं मानता। प्रेम जो है बुरा नहीं मानता। हम अपने आप को सोच के देखें, हम कितनी बार बुरा मानते हैं? बुरा लगता है कि नहीं? सबको बुरा लगता है। आप किसी को प्रेम करें और वो आपको प्रेम ना करे, आपको बुरा लगेगा। आप किसी से प्रेम करें और उसकी हेल्प करें और वो सिर्फ आपको यूज करे, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस प्रेम की परिभाषा को देता है, वो बोलता है प्रेम बुरा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो प्रेम जो है, प्रेम करने से पहले क्षमा करना जानता। क्षमा करना प्रियो मेरे और आपके जीवन में बहुत अधिक जरूरी है। इसी कारण से जब यीशु मसीह यहूदा को प्रेम कर पाया, जब दाऊद जो था मपीबोशेत को प्रेम कर पाया, तो उनने अपने स्वभाव को, अब उनकी बातों को, जो कुछ भी है उस सब को क्षमा कर दिया। तभी तो मपीबोशेत हर रोज इतने वर्ष तक दाऊद की मेज पे बैठ के खाना खा पाया। अगर ये ऊपरी प्यार होता तो कुछ दिन बाद दाऊद भगा देता उसको, या अलग जगह पे उसके लिए दूसरी मेज बनवा देता कि रोज रोज मेरे को इसको नहीं देखना, इतनी भलाई कर दी है, वो काफी है। प्रभु यीशु मसीह को अगर ऊपरी प्रेम होता तो यीशु, वहां पर हम देखते हैं यहूदा के विषय में कि यीशु मसीह जब उसको निवाला देते वो उठ के चला जाता। यीशु मसीह निवाला देने के बाद, उसको भेजने के बाद चेलों के पैर धो सकते थे, दोनों काम हो जाते। यहूदा भी चला जाता, चेलों के पैर भी धुल जाते, यीशु मसीह को यहूदा का पैर नहीं धोना पड़ता। लेकिन लिखा है यीशु मसीह भोजन पर से उठा, अपने वस्त्र को उतारा और जाके सारे चेलों के पैर धोए, जिसमें यहूदा भी था। क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था मैं कहां से आया हूं और वापस कहां जा रहा हूं। मुझको और आपको ये बात समझना है कि हम कहां से आए हैं, हम किसकी संतान हैं। हम स्वर्ग से आए हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए मुझको और आपको, अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को, एक दूसरे को परमेश्वर की सी प्रीति दिखाना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। एक दूसरे को क्षमा करके परमेश्वर सी प्रीति दिखाना है, ताकि मेरे और आपके पाप ढक जाएं,
ताकि मेरे और आपके पाप को ढांप दिया जाए। जब हम ऊपर उठाए जाएं तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव पॉइंट काउंट किए जाएं। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों यीशु मसीह ने जब इस घड़ी को जान लिया तो करा। यीशु मसीह को ऊपर उठने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने, आप अगर उसके यूहन्ना के 13वें अध्याय के आगे आगे के पदों को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बोलता है, मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है, मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है। जब मैं तुम्हारा गुरु होके इतना नम्र और दीन बना तो तुमको इससे अधिक क्यों नहीं करना चाहिए, कितना अधिक करना चाहिए। हम सोच के देखें प्रियो कि हम कितना इस चीज को रखे हुए हैं। हम इस बात को सोच के देखें कि क्या आपका किसी के साथ मन खराब है। हम इस बात को सोच के देखें कि आपके मन को किसी ने चोट पहुंचाई है, आपको कोई पसंद नहीं है। आज आप उसको क्षमा करें और उससे प्रेम करें, क्योंकि आपको रैप्चर में उठना है। उस व्यक्ति के बारे में मत सोचें, आप उस व्यक्ति को क्षमा करें, आप उस व्यक्ति से प्रेम करें, क्योंकि आप इस बात को जान चुके हैं कि मेरे ऊपर उठने का समय आ चुका है। जैसा मेरे प्रभु ने किया था वैसा मैं करूंगा। जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने, हम पढ़ते परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सच्चा प्रेम करने के लिए हमको क्षमा करना जरूरी है। परमेश्वर ने जो अपना प्रेम हम पर प्रकट किया था वो क्षमा के ही साथ था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि किसको दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। कैसे नाश नहीं होएगा? क्योंकि उसको क्षमा मिलेगी, इसलिए वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम जो है वो क्षमा के साथ चिपका हुआ है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का प्रेम और क्षमा दोनों एक साथ। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को इस बात को सिखाता है और कलीसिया को उसके आगमन के लिए तैयार होने के लिए इस बात को सिखा रहा और बता रहा है कि मेरे बेटा मेरी बेटी, एक दूसरे को क्षमा करके प्रेम करना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा आगमन निकट हो चुका है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, मुझको और आपको नमूना दिया, वो काम मेरे और आपके लिए करना कितना जरूरी हो गया है। आप सोच के देखें। और ये काम करने से मेरे और आपके पाप ढांपे जाएंगे, मैं और आप हल्के होके स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। मेरे और आपके स्वर्ग में उठाते समय जो है दोष लगाने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। जिस दिन यीशु मसीह को पता पड़ा मेरे ऊपर जाने की घड़ी आ पहुंची है, यीशु मसीह वैसा ही प्रेम करता रहा। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया को और सुनने वाले हर व्यक्ति को इस बारे में आगाह कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की धूम हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है, मेरा और आपका उठाए जाना निकट हो चुका है। इसलिए हम प्रेम करना शुरू कर दें, एक दूसरे से बेहद प्रेम करें, एक अनकंडीशनल लव करें और क्षमा के साथ उसको शुरू करें। प्रेम में हम इस बात को ना रखें मुझको ये मिलेगा तो मैं इसको प्रेम करूंगा, मुझको वो व्यक्ति समय देगा तो मैं प्रेम करूंगा, मेरे लिए वो व्यक्ति भलाई करेगा तो मैं प्रेम करूंगा, यदि वो मेरी बात सुनेगा तो वो मैं प्रेम करूंगा, यदि वो मेरे अनुसार सही जीवन बिताएगा तो मैं प्रेम करूंगा। नहीं, उस व्यक्ति को छोड़े, वो उठे या ना उठे, मुझको और आपको उठना है, इसलिए हमको प्रेम करना है। प्रियो, इस बात को हल्का ना लें। आप अगर परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो लिखा है परमेश्वर प्रेम है। बहुत सारी आयतें हैं प्रेम के ऊपर जहां पर बताया गया है कि प्रेम कितना जरूरी है। हम क्योंकि ऊपर उठने वाले हैं इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, हम कहीं से भी अपने आप को खाली ना छोड़ें। मत सोचे कुछ, हम सिर्फ क्षमा करें, प्रेम करें, क्योंकि उसके आगमन की धूम मच चुकी है और हम सबको ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार होना जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक और दिन आपने हमको दिया कि प्रभु हम आपके आगमन के विषय में सुनने पाए। प्रभु हम देख रहे थे जिस प्रकार आपका आगमन निकट होता जा रहा है। जब आपने उस घड़ी को देखा तो प्रभु आपने बहुतायत से प्रेम किया और क्षमा भी किया। प्रभु जी, आज हम जितने लोग इस वचन को सुने हैं और आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। प्रभु मनुष्य स्वभाव और सारी बातें मन में होने पर बहुत कठिन होता है इस रीति से ऐसा अनकंडीशनल लव करना, ऐसा प्रेम करना। लेकिन प्रभु जी, हम आज हम सबको लेके आपके सम्मुख बहुत नम्रता और दीनता से आते हैं। प्रभु आप एक नया मन हम सबको प्रदान करें, जिससे प्रभु हम क्षमा करना और प्रेम करना सीख जाएं, ताकि उस रैप्चर के दिन प्रभु हमारे पाप ढांपे जा सके। हम एक सरल हृदय के साथ एक दूसरे से बहुतायत से प्रेम कर सके प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा को हम पूरी करते हुए आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष में है, जो व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से निकल रहे हैं प्रभु जी, जिन व्यक्तियों के मन कठोर हैं, जो व्यक्ति दुख की घड़ियों से निकल रहे हैं और ऐसे समय में प्रभु जी उनको दूसरे से प्रेम करना और क्षमा करना कठिन है, हम प्रभु आपकी सहायता को चाहते हैं। प्रभु ऐसे कठिन हृदय को आप नरम करें प्रभु, ऐसे कठिन हृदय को आप तोड़ें प्रभु जी, ताकि हम प्रभु एक दूसरे से बेहद प्रेम कर सकें और आपके आगमन के लिए अपने जीवनों को तैयार कर सकें। सब लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने तैयारी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।